बालकांड में दोहा संख्या 137। श्राप शीस धरि हर्ष हिय प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कय प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। जब नारद जी ने क्रोधित होकर रुष्ट होकर भगवान को श्राप दे दिया, जो कल हम लोगों ने प्रसंग सुना, तो उस श्राप को भी भगवान ने अपने शीश पर धारण किया। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान को ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। आप सच्चे मन से, नारद जी ने उनको श्राप दिया, भगवान ने उसको भी शिरोधार्य कर लिया, शीश पर धारण कर लिया और उन्हीं से विनती करने लगे कि बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे श्राप दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जो निर्गुण भी है और सब कुछ है, तो जो सब कुछ है, सब कुछ हमें दे रहे हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। वो नारद के मन के भाव को जानते थे, उनके क्रोध को समझ रहे थे। पर वही कि अगर कोई रोगी है तो वैद्य उसको इलाज करता है, ये नहीं देखता कि उसको सुख मिल रहा है कि कष्ट। तो यही यहाँ पर भगवान की भी मंशा है, और इसलिए वो नारद के श्राप को, जैसे बच्चा होता है ना, अगर क्रोध में, खेल में माँ को या पिता को लात मारता है तो माँ बाप बहुत बहुत खुश होते हैं, उसकी पिटाई नहीं करने लगते। अगर कोई बाहर जाए और उसको कोई लात मार दे तो देखिए मुंह तोड़ देगा उसका। थप्पड़ मार दे, लात तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर कोई थप्पड़ मार दे बिना बात के तो उसके हाथ पैर तो तोड़ के ही घर आएगा। लेकिन अगर अपना बच्चा जिसको वो वत्सल भाव से चाहता है, वो अगर लात भी मार दे, थप्पड़ मार दे, तो और निहाल हो जाते माँ बाप और खुश हो जाते हैं। तो यही भाव यहाँ पर भगवान का है, क्योंकि वो तो सबके परम पिता हैं, सभी उनके बच्चे हैं, सभी उनकी संतान है। तो प्रभु बहु बिनती कीन है, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। फिर कृपा के सागर भगवान ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया को खींच लिया। देखिए, करषि, करषि अवधि शब्द आया है कर्षण से। कर्षण का मतलब होता है खींचना, जिससे कृष्ण बना है, जो हम लोगों ने उस दिन बात करी थी राम और कृष्ण की। तो अपनी माया को खींच लिया, यानी भगवान जब चाहते हैं तब माया हमको प्रेरित कर लेती है, अपने वशीभूत कर लेती है, और जब भगवान चाहते हैं तो वो हमको माया से मुक्त कर देते हैं, माया का प्रभाव हमारे ऊपर से हटा देते हैं। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया तो न वहां पर रमा थी और न राजकुमारी। हमने पहले ही कहा था ना कि भगवान राम की माया रमती है, इसीलिए जो भगवान की शक्ति है उनको रमा कहा जाता है। तो जब माया ही खींच ली भगवान ने, तो माया का अस्तित्व ही तब तक है जब तक भगवान चाहते हैं। तो नहीं तहा रमा, न वहां माया रह गई और न माया की रची हुई दुनिया रह गई, न राज, न नगर, न राजकुमारी, कुछ भी नहीं। ये सब इसीलिए कहते हैं मिथ्या है। जब तक भगवान चाहते हैं तब तक हम ये सब कुछ देख रहे हैं, इसको ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम भोग रहे हैं। सब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतार ध्याना। और जब माया छूट जाती है, सत्य का बोध हो जाता है। जैसे स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, उसमें डर रहे हैं, कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, या खुश हो रहे हैं, राजपाट मिल गया, प्रसन्न हो गए, छिन गया है, रुपया पैसा नहीं है, जेवर सब चोरी हो गया है, परेशान है, या भूत प्रेत पिशाच चोर डकैत पीछे लगे हुए हैं तो डर के मारे भाग रहे हैं, कैसे जान बचे, कैसे जान बचे। और जैसे ही स्वप्न टूटता है, राहत पड़ जाती है, अरे हम तो निरर्थक बेकार ही डर रहे थे, ये सब तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसे ही जब माया भगवान ने अपनी खींच ली तो तब मुनि को सत्य का बोध हुआ और भय के साथ भगवान के चरण पकड़ लिए, सभी हरि चरणा, भय के साथ। क्योंकि जो गलती करता है मनुष्य वही डरता है, जो झूठ बोलता है, कोई कोई त्रुटि करता है वो डरता है, सच्चा आदमी कभी किसी से डरता नहीं। तो अब नारद जी को एहसास तो हो गया कि हमने जो किया वो बड़ा गलत कर दिया, तो भय के साथ भगवान के चरण पकड़ लिए, गहे पाही प्रणतारत हरना। और कहते हैं कि हे अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों की रक्षा करने वाले, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी
पैर पकड़ के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहते हैं कि सब कुछ तो आपके वश में, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा दिया हुआ श्राप मिट जाए, मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि आप ही चाहोगे तो उसको सत्य करोगे, आप ही चाहोगे तो उसे प्रभावहीन कर दोगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम बेकार परेशान हो रहे हो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ। ये सब जो भाई माया मैंने रची थी, मोहित भी मैंने ही किया था, तुम्हारे मन में इच्छा भी मैंने जगाई थी, तो वो श्राप भी तो मेरी ही इच्छा से तुमने हमें दिया। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो भगवान की ही ये इच्छा थी जो उन्होंने नारद जी को इस प्रकार घेरा था कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया। जब हम कोई मनुष्य, कोई जीव, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, जब कोई मनुष्य एक बहुत ऊंची अवस्था को, श्रेणी को, लेवल को प्राप्त कर लेता है, तो एक बार उसका टेस्ट जरूर होता है कि ये वास्तव में यहाँ के लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु नारद के साथ वही कर रहे हैं, और उन्होंने देख लिया है कि उच्चतम अवस्था पर आकर के इनके भीतर तो अहंकार का अंकुर फूट गया, तो अब ये अहंकार का अंकुर तो इन्हें ले डूबेगा, इसलिए उन्होंने कहा ना कि उगते ही अंकुर में से उखाड़ दूं, नहीं तो ये बड़ा भारी वृक्ष बन जाएगा। तो मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किम मेरे। नारद जी कहते हैं मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, बड़े दुर्वचन कह दिए, अब इतना आपका मैं आराधक हूँ, आपका भक्त हूँ, और आपको ही दुर्वचन कह दिए, तो मेरे पाप अब किस तरह मिटेंगे। पश्चाताप है, क्षोभ है, हम किसी को कटु वचन कह दें क्रोध में और हमें पश्चाताप ना हो, ये सबसे गलत बात है। मनुष्य है, क्रोध के वशीभूत हो ही जाएगा, परंतु क्रोध जब शांत हो जाए तो हमने क्या गलत कह दिया, चलो कह दिया तो कह दिया, तो ये गलत बात। हमें एहसास होना चाहिए कि हमने किसी के प्रति क्या अपना भाव कह दिया, क्या उसका दिल दुखा दिया। जप हो जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्रामा। तो जब कहते हैं ये पाप मेरे किस प्रकार मिटेंगे, तो भगवान कहते जाओ शंकर का नाम जपो जाके, उसी से तुम्हारे हृदय को विश्राम मिलेगा। हम लोग पहले राम और शिव, रामत्व और शिवत्व पर चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार राम भक्त को शिव भक्ति की ओर प्रेरित होना पड़ता है, और किस प्रकार शिव भक्त को राम भक्ति की ओर प्रेरित होना पड़ता है। जो भी भक्ति हमें अहंकार के भाव में भर देती है, तो हमें दूसरे चक्र में जाना पड़ता है, और तभी हमारा अहंकार छूटता है। इस पर हम लोग कल मंगलवार है जरूर फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस विषय को एक बार समझना बहुत प्रासंगिक है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीत तजहु जनि भोरे, क्योंकि मुझे शिव के समान कोई भी प्रिय नहीं है। इस प्रतीति को अपने हृदय में धारण किए रहना, इसे कभी मत भूलना। रामायण में बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक तुलसीदास जी यही समझा रहे हैं कि राम को शिव और शिव को राम ही प्रिय है, एक दूसरे से वैर भाव रखने वाला किसी को प्रिय नहीं होता। यहाँ पर तात्पर्य यही है कि जो भी अपने इष्ट को जिस रूप में पूजता है, चाहता है, हमें सबकी भावना का आदर करना चाहिए और सबके ही इष्ट को सम्मान पूर्वक देखना चाहिए। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिस पर पुरारी यानी शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध करने के कारण पुरारी कहलाते हैं, त्रिपुरारी कहलाते हैं। तो जिस पर पुरारी कृपा न करे वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। यहाँ पर एक एक शब्द ध्यान देने वाला है। जब नारद को विष्णु भगवान मिले तो धनुजारी के रूप में मिलते हैं, और जब वो उनको अपने पश्चाताप को पूरा करने के लिए, पाप छुड़ाने के लिए सलाह देते हैं, तो त्रिपुरारी को भजने के लिए कहते हैं। धनुजारी यानी वो मनुष्य जो मनुष्य से धनुज हो चुका है। कौन मनुष्य धनुज हो जाता है? जिसमें अहंकार का समावेश हो जाता है और अपनी विषय कामनाओं की ओर वो चल पड़ता है, उसमें लग जाता है, अपना सारा एफर्ट विषय कामनाओं में लगा देता है, वो उसी दिन धनुज हो जाता है। तो उसका कल्याण करने के लिए भगवान धनुजारी के रूप में मिलते हैं, और जब वो पश्चाताप की तरफ आ जाता है तो उसे त्रिपुरारी की शरण में जाने। बहुत सुंदर भाव है, एक एक हम कहते हैं तुलसीदास जी ने
एक एक पर्यायवाची जो शंकर और विष्णु का, सीता का जो जहां भी लिया है वो बहुत कारण से लिया है, उसमें बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं। अस उर धरि मही बिच रहु जाई, अब न तुम्हें माया नियर आई। ऐसा हृदय में धारण करके अब आप धरती पर स्वच्छंद विचरण करिए, क्योंकि अब आपको कभी माया निकट भी नहीं आ पाएगी। पूरा जो भगवान का काम था वो उन्होंने उनको कर दिया और कह दिया कि अब आप स्वच्छंद रहिए। एक जो फाइनल टेस्ट उनका होना था वो फाइनल टेस्ट करके भगवान ने उन्हें सदा सदा के लिए पास कर दिया। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्य लोग नारद चले कर गुणगान। इस प्रकार मुनि को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर भगवान अंतर्धान हो गए और नारद जी राम के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। सत्यलोक जहां उनको सत्य की अनुभूति हो गई, वही सत्यलोक है। जब आपको सत्य की अनुभूति हो जाए, सारे भेद मिट जाएं, वही सत्यलोक है। हर गण मुनि जात पथ देखी, विकट मोह मन हर्ष विसेखी, अति सभीत नारद कहीं आए, कहीं पद आरत वचन सुनाए। अब नारद जी शांत हो गए, भगवान ने उन्हें संतुष्ट भी कर दिया, स्वच्छंद भी कर दिया। तो नारद जी फिर वैसे ही मगन हो गए जैसी पहली अवस्था में रहते थे। शशि प्रभा जी प्लीज अपने को म्यूट करिए। शशि प्रभा जी। तो जब शंकर भगवान के गण जिनको पहला श्राप उन्हीं को दे दिया था नारद जी ने, जिन्होंने कहा था जाके अपना मुखार बिंद तो देखिए दर्पण में, तो उन्होंने देखा कि अब तो मुनि का मन थोड़ा प्रसन्न लग रहा है, तो वो भी डरते डरते नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। कहते हैं हे मुनीश्वर, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई विप्र नहीं है, हम तो शंकर जी के गण हैं और हमने जो अपराध किया, आपकी हंसी उड़ाई, आपका मजाक उड़ाया, उसका फल हमने पा लिया है। हर कर्म का फल मिलना ही मिलना है। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। कहते हैं प्लीज आप लोग कहते हैं अपने श्राप का अनुग्रह कीजिए, हे कृपा करने वाले मुनीश्वर, आप अपने श्राप का अनुग्रह कीजिए, उसकी हरिए उसका जो तेज है। तब नारद जी दीन दयाल नारद, क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी तो वो भी कृपा करेंगे। कहते हैं ना, जैसा जिसको मिलता है वो वैसा संसार को बांटता है। तो अभी अभी वो भगवान की कृपा को प्राप्त किए तो उनका भाव भी वही हो गया। तो उन्होंने भी दया करी उनके ऊपर और कहते हैं निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपल तेज। अब श्राप तो दे दिया, तो भगवान तक ने शिरोधार्य कर दिया, उन्होंने नहीं उसको प्रभावहीन किया। तो यानी होना तो अब ये है, जब भगवान विष्णु श्राप को ग्रहण कर रहे हैं तो इन गणों को भी ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि तुम दोनों जाकर के राक्षस योनि को प्राप्त करना, बहुत बलशाली विपुल बल होगा तुम्हारा, बल तेज वैभव सब विपुल होगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा और छोर नहीं होगा। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। जब तुम अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत चुके होगे और सारी धरती पर तुम्हारा राज्य हो रहा होगा, तब विष्णु भगवान मनुष्य का तन धारण करके वहां पर आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुत न पुनि संसारा। तब युद्ध में तुम्हारा हरि के हाथों वध किया जाएगा, तभी तुमको मुक्ति मिलेगी और दोबारा तुम्हें संसार में नहीं आना पड़ेगा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काली पाई। इस प्रकार दोनों गण शंकर भगवान के मुनि के चरणों में शीश नवा करके चले गए और काल बीतने के पश्चात वो राक्षस होकर के धरती पर आए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि बार। एक कल्प में तो भगवान के मनुष्य रूप में अवतरित होने का ये कारण है, जो देवताओं को आनंद देने वाला, सज्जन लोगों को सुख देने वाला और धरती का भार हरने वाला है। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार भगवान के जन्म लेने के बड़े ही सुंदर और सुख देने वाले अनेक चित्रण हैं। कल्प कल्प
प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। कल्प कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के चरित्र यहाँ पर करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। और जब जब जिस जिस कल्प में भगवान अवतार लेते हैं, तब तब की कथा को मुनीश्वर लोग गाते हैं और बढ़िया प्रबंधन करके कथाओं में रचते हैं, अनेक प्रसंगों को रच रच के बताते हैं। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरत सयाने। अनेक प्रकार के प्रसंग मुनीश्वर गाते हैं, बखान करते हैं, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। तो इन सारे प्रसंगों को सुन करके कोई भी आश्चर्य ना करे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। पहले भी हमने कहा था कि रामचरितमानस में शंकर भगवान ने जब शुरू में ही कह दिया है कि कुछ प्रसंग हम बता देंगे, पर वो सारे नहीं हैं। तो हम लोग, आप लोग, सभी लोग, कोई अगर दूसरा कारण बताता है भगवान के अवतार का, या उस अवतार की कोई कथा सुनाता है, तो ये नहीं कहना है कि नहीं हमने तो ये नहीं पढ़ा भाई, ना तो ये वाल्मीकि रामायण में, ना तो ये रामचरितमानस में, ना तो ये अध्यात्म रामायण में, ना तो ये फलानी रामायण में। क्योंकि जिस प्रकार हरि अनंत है, भगवान अनंत है, उसी प्रकार उसकी कथाएं भी अनंत हैं। मुनि लोग इनको बहुत, संत और मुनि लोग, गुणीजन लोग इनको अनेक प्रकार से कहते सुनते गाते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगी जाहि न गाए। क्योंकि रामचंद्र जी के जो चरित्र हैं, जो लीलाएं हैं, वो करोड़ों कल्पों तक अगर कहे सुने गाए जाए तो भी खत्म नहीं होंगे। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। उन सब प्रसंगों से, उन सब कथाओं से मैंने यही प्रसंग चुन के क्यों कहा। पार्वती जी से शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, मैंने इसी प्रसंग को इसलिए कहा है कि हरि की माया जो है वो मुनियों और ज्ञानियों को भी मोहित कर लेती है। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। जो भगवान की लीला है वो अपनी शरण में आए हुए का कल्याण ही करती है। जो उनकी सेवा करता है उसको लाभ प्राप्त होता है और उसके सभी दुख हर जाते हैं। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजिय महामायापति। ऐसा कोई भी न देवता है, न मनुष्य है, न मुनि है, जिसको भगवान की प्रबल माया ने मोहित न किया हो। यही विचार मन में करके सभी लोग सदा मायापति की आराधना करें, मायापति का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनके नाम का गुणगान करें। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। फिर कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, एक और बड़ी ही विचित्र और सुंदर कथा है, आपको भी सुनिए। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशल पुर भूपा। जिसके कारण अजन्मे, निर्गुण और अरूप, जिनका निराकार है जो, वह क्यों अयोध्या में राजा होकर के, जो ब्रह्म है वो अयोध्या में राजा का सुत होकर के शरीर धारण करके अवतरित होता है। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि पेशा। जिस राजा के पुत्र को, यही कहा था सती ने, जिस राजा के पुत्र को तुमने जंगल में फिरते भटकते देखा था, अब जो अपने भाई के साथ मुनि का वेश धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिनके उस चरित्र को, उस लीला को देखा आपने और उससे ऐसी मोहित हो गई कि पगला गई। क्या देखा था, कौन सा चरित्र? कि सीता जी के वियोग में रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के भांति रोते, कलपते, विरहते, जंगल, फूल, लताओं, हिरण सबसे पूछते फिर रहे हैं, सीता को ढूंढते फिर रहे हैं। यही देख के सती को मोह हो गया था, बौरापन छा गया था। अजहु न छाया मिटारी, आसु चरित सुन भ्रम रुझारी। ऐसा वो तुमको माया ने मोहा कि आज भी उसकी छाया तुम्हारे भीतर से पूरी तरह से गई नहीं है। तासु चरित सुन भ्रम रुझारी। उस चरित्र को सुनिए जिससे आपका भ्रम रूपी रोग चला जाए। सबसे बड़ा रोग है भ्रम। लीला कीनी जो तहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। इस अवतार के लिए भगवान ने जो लीला करी वो सब मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ।
भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य जी पर आ जाते हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को बता रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, शंकर जी की इस प्रकार की बात सुन करके उमा मुस्कुराई भी और संकोच में भी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि मेरी जो अज्ञानता है वो इनसे छुपी नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार के अपने मोह को दूर करने के लिए हम पिछले जन्म से जो पूछते चले आ रहे हैं उसको फिर से पूछ रहे हैं। लगे बहुरी बरनय वृष केतु सो अवतार भयो जहि हेतु। अब शंकर भगवान इस कथा का वर्णन करने लगे अनेक प्रकार से, जिस कारण से भगवान अवतार लिए थे। सो मैं तुम सन कहूं सब सुन महीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाई। तो हे मुनीश्वर भरद्वाज जी, मैं अब तुमसे वो कथा कहने जा रहा हूं जो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कही। आप मन लगा करके सुनिए, क्योंकि राम की जो ये कथा है ये कलयुग के मल को हरने वाली है और सभी प्रकार का मंगल करने वाली है। अभी तो भगवान की क्रोध की कथा बता दी कि किस प्रकार उन्होंने एक भक्त को क्रोध के वशीभूत किया और उसके कारण जन्म लेना तय कर लिया। अब प्रेम की पराकाष्ठा इस प्रसंग में बताई जाएगी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे जिनसे ये सृष्टि आगे को चली बढ़ी। ये आप लोग अगर पढ़ते हो भागवत पुराण, कभी पढ़ा हो तो अब तक 14 मनु हो चुके हैं, 14 कल्प हुए हैं और 14 मनु हो चुके हैं। ये सांख्य योग में है। ये थोड़ा सा यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में राम के चरित्र का गुणगान है। बाकी बातों का बहुत डिटेल इस रामचरितमानस की कथा में तुलसीदास जी ने नहीं लिया है, लेकिन वो छोटे छोटे प्रसंग यहाँ पर जरूर ले आते हैं, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो और ग्रंथों को, पुराणों को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो राम कथा के आनंद में डुबकी लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पर्याप्त है। तो कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण का अजहु गाव श्रुत जिनके लिखा। उनका दाम्पत्य के रूप में आचरण इतना सुंदर था जिसका गुणगान आज तक वेदों में किया जाता है। नृप उत्तान पात सुत दासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। तो मन और शत्रुपा के पुत्र हुए राजा उत्तान पात, जिनका पुत्र ध्रुव हुआ, जिसकी हरि भक्ति को सारा संसार जानता है। लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। उनके छोटे पुत्र का नाम प्रिय व्रत था, वेद पुराण जिनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। देवहूति पुनितासु कुमारी, फिर उनकी पुत्री देवहूति हुई, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, जो करदम मुनि की पत्नी हुई। अब देखिए कहाँ राजा और कहाँ मुनि की पत्नी। तो ये समझते चलिए अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, कि किस प्रकार गुण आधारित विवाह संयोग बनते थे। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जहि कपिल कृपाला। करदम मुनि की पत्नी हुई देवहूति और उनके आदिदेव उनके पुत्र हुए जठर धरेउ जहि कपिल कृपाला। उनकी पत्नी ने गर्भ में कपिल मुनि को धारण किया, उनके पुत्र हुए कपिल मुनि। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जिन्होंने सांख्य शास्त्र के द्वारा, उसके पहले संख्याओं का कोई गणना नहीं थी, भगवान को, ब्रह्म को, सांख्य जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 10 ये और 3 गुण, यह सब कपिल मुनि का किया हुआ शास्त्र है, जिसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। उसमें संख्याओं के द्वारा सब कुछ निरूपण किया गया है कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में। सांख्य योग भी कहते हैं उसे। तो सांख्य शास्त्र में भगवान के तत्व को प्रकट किया गया। तही मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। इन्हीं मनु में अनेक मनु हुए हैं, तो ये कौन से वाले मनु की बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी अगली पीढ़ियों का भी वर्णन कर दिया। तो कहते हैं कि इन मनु महाराज ने बहुत वर्ष तक, बहुत समय तक राज किया और भगवान की आज्ञा से सभी का पालन किया, सभी नीतियों का, सभी विधियों का
पालन करते हुए राजपाट किया। कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भगत। अब यह सब कार्य संसार संभालते हुए उनका बुढ़ापा आ गया, चौथापन। 4 पन बताए गए हैं, बाल्यकाल, युवावस्था, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो चौथे पन में आ गए और उनके हृदय में ये दुख हुआ कि हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगत बिन, कि सारा जीवन तो संसार के कार्यों में ही बिता दिया और भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं पाए, जबकि भगवान के बताए हुए नियम कायदों से ही वो राज संचालन और प्रजापालन कर रहे थे। तब भी उनको ये लगा कि इस जन्म को पा करके भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, वो तो कर ही नहीं पाए और वृद्धावस्था आ गई। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गमन फन कीना। आज किसी को आप ओल्ड एज होम में छोड़ आइए ना, तो सारा संसार थू थू करने लगता है, सारा समाज थू थू करने लगता है, क्योंकि मनुष्य इतना लिप्त है संसार में, परिवार में, घर गृहस्थी में, भोग में, कि वो खुद ही नहीं त्यागना चाहता है। इसलिए कष्ट, इसलिए दुख है। जबकि जो हमारी संस्कृति है वो चौथे पन में वनगमन की बात कहती है। तो वन में छोड़ने के बजाय आजकल तो बढ़िया अच्छे अच्छे ओल्ड एज होम में छोड़ के आपको रहने जाना चाहिए। जब तक आप परिवार से मुक्त नहीं होंगे तो संसार से कैसे मुक्त होंगे? पहली मुक्ति परिवार से तो कीजिए। बच्चा पढ़ने जाने की बात करता था, अब तो थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, तो उसको पढ़ने नहीं जाने देते थे बाहर की, क्या करियो ही है, पढ़ो, जो पढ़ाई है ये कर ले। तो ये माया मोह के जाल हैं जो हमें बिल्कुल बांधे रहते हैं, जकड़े रहते हैं। तो कहते हैं जबरदस्ती उन्होंने अपने बेटे को राज दिया, बेटा लेने को तैयार नहीं है। बरबस राज कहीं तब दीना, कि नहीं पापा अभी तो आप अच्छे से चला रहे हैं, आप चलाइए, क्योंकि वो जानता जब तक पापा राज कर रहे हैं वो बढ़िया मौज मस्ती कर लेगा। जिस दिन से वो कुर्सी बैठ गया तो उसकी भी छिन जाएगी स्वतंत्रता, वो भी दूसरों के लिए सोचने लगेगा, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेगा। तो बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत वन कीना, और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वनगमन कर लिया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और नैमिषारण्य नाम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान में जाकर के वो श्रेष्ठ पवित्र साधकों के साथ वहां पर रहने लगे। बसई तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहां ही हर्ष चले मुनि राजा। नैमिषारण्य में जहां पर सिद्ध मुनियों का समाज बसता था, यानी हमारे समाज का कितना वर्ग था जो वनों में रहता था, आश्रम बना करके रहता था। अकेले नहीं वहां चले गए कि बिल्कुल अकेले वही है। जब वहां जाते हैं तो मुनियों का, सिद्ध जनों का समाज वहां पाते हैं। तो आजकल के जो वृद्धाश्रम के लोग हैं वो अभी भी कहते हैं भाई पार्टी करेंगे, हम तो क्लब जाएंगे। कौन कहता है कि हम जाएंगे थोड़ी भगवत चर्चा करेंगे? कोई नहीं कहता है, सबको मजा उसी में आता है। तो इसीलिए क्लेश है, इसीलिए दुख है। तो वहां पर जाते हैं हर्ष के साथ, मनु महाराज जी वहां पहुंचते हैं। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे से। जब रास्ते में नैमिषारण्य के मार्ग में चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो ऐसे ऐसे तपस्वी मुनि लोग दिख रहे हैं, शांत भाव चेहरे पर। संसार में शांति नहीं है, जिसका चेहरा देख लीजिए ऐसे ही रहेगा। आप भीड़ में एक बार नजर घुमा देख लीजिए, चाहे ट्रैफिक में खड़े हो और चाहे किसी भीड़ भरी जगह में हो, सबके चेहरे में एक तनाव, एक खिंचाव, एक अजीब सा एक रहता है। किसी कोई हंसता प्रसन्न शांत तो है ही नहीं, प्रसन्नता तो जाने दीजिए, शांत किसी का चेहरा नहीं होता है। तो पंथ जात सोहहि मति धीरा, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं ऋषि मुनि जैसे ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितना आनंद है उनके चेहरों पर। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने फल मीरा। चलते चलते गोमती नदी के किनारे पहुंच गए नैमिषारण्य। गोमती नदी के किनारे है गोमती, गाय के समान बुद्धि वाली धेनुमती, ऐसा इस नदी का महात्म्य है। वहां जाके उसके निर्मल जल में उन्होंने स्नान किया। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। अब जब लोगों को पता चला कि एक राजा ऋषि उसमें प्रवेश कर रहे हैं, ऋषि अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं,
तो धर्म को धारण करने वाले राजर्षि जान करके वहां पर रहने वाले सिद्ध योगी मुनि ज्ञानी लोग उनका स्वागत करने आए, उनसे मिलने आए। जहां तहाँ नहीं, ये नहीं करने आए कि तुमरा लड़का भगा दे, तुमो का निकाल दे इस घर से, आओ आओ, जैसे हमारे दुख के दिन कट रहे हैं वैसे तुम्हारे भी कटेंगे। ऐसा नहीं, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, प्रसन्न हुए। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। और नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां जहां भी सुंदर पवित्र सुंदर तीर्थ स्थल थे, वहां वहां ले जाकर के उनको घुमाया फिराया। देखिए कितनी सुंदर जगह है, देखिए क्या क्या बढ़िया यहाँ पे प्राकृतिक आश्रम है, प्राकृतिक छटाएं हैं। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नहीं पुराना। अब वहां पर ऋषियों मुनियों के साथ जब आदमी राजा होता है तो रजोगुण ऊपर होता है, प्रभावी होता है, तो उसका रहन सहन भोजन सब कुछ रजोगुण की अधिकता से भरा होता है। जब वो संसार राजपाट त्याग देता है तो उसका सतोगुण प्रभावी हो जाता है, और तब वो घी मक्खन मलाई मांस मदिरा ये सब नहीं खा रहा है, तो कृष्ण तन हो जाता है, दुर्बल शरीर हो जाता है। राजा जब तक क्योंकि वहां भाई उसको लड़ाई भी लड़नी है, उसको पालन भी करना, उसी तरह का भोजन करना। अब वन में तो ना तो रसोई हैं जो पाक कला में निपुण और बना रहे हैं रोज आपके लिए बढ़िया बढ़िया डिशेस, जो भी वृक्षों पे लग रहा है, गाय से दूध हो रहा है, वही सब कुछ खाना है। तो कह रहे कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, उनका शरीर कृष्ण हो गया, दुबला पतला हो गया, और मुनियों के जैसे वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए। सत समाज नित सुनहि पुराना, और सच्चे समाज में आकर के वो नित ही पुराणों के बातें सुनने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, धीरे धीरे उनका संसार से विमोह होता गया और भगवान के चरणों में उनका मन रमता गया। तो 12 अक्षर मंत्र से वो भगवान को प्रेम सहित जपने लगे। वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग, जैसी जिसकी संगत वैसी उसकी रंगत। तो जिस प्रकार उन्होंने नित्य भगवान के गुणगान सुन रहे थे, तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह भगवान को मैं नमन करता हूँ जिसमें सभी देवताओं का वास है। तो इस प्रकार जब वो जप करने लगे तो भगवान के चरण कमलों में दंपति का मन पूरी तरह से रम गया, लग गया। तो दोहा संख्या 143 पर हम विराम देते हैं।